हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि सिम्बेक्स अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ये सिम्बेक्स अभ्यास है यह प्रतिवर्ष भारत और सिंगापुर इन दोनों देशों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष होता है इसका आयोजन। जो 2024 में सिम्बेक्स अभ्यास है यह इस बार का 31वां संस्करण है, मतलब 31वें नंबर का यह अभ्यास किया जा रहा है। और जो अभी 2024 का अभ्यास हो रहा है इसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो 16वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन रूस में किया गया है। जब इसका सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था तो उसी सम्मेलन के दौरान इसमें 13 देशों को पार्टनर देश के रूप में जोड़ा गया। तो जो 13 पार्टनर देश हैं इनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा। ये जो मैं नाम लिखा रहा हूं यह कैटेगरी वाइज है कि ये जितने देश हैं अफ्रीका के हैं, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा। और यूरोप से केवल एक देश है जो बेलारूस ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश भी बन गया है। और जो लैटिन अमेरिका के हैं वो बोलीविया और क्यूबा। एशिया से केवल एकमात्र देश तुर्की। और मध्य एशिया से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। और जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां से इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ये इतने नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से बेलारूस और तुर्की बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल एक ही नाम है जो ध्यान रखने हैं। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें 13 देशों को पार्टनर देश के रूप में जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और इसका आयोजन रूस में किया गया। बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRICK, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और 2006 में इसको औपचारिक रूप दिया गया था। आपको बता दें जो ब्रिक है यह ब्रिक 2010 में ब्रिक से ब्रिक्स हो गया था क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस संगठन से जुड़ गया था, जिसके बाद यह ब्रिक्स कहलाया। और इसकी अगर पहली बैठक देखी जाए तो 2009 में हुई थी। और भारत जो ब्रिक्स सम्मेलन है, भारत में पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन 2012 में हुआ था। जो ये ईयर है 2012 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी 16वां हुआ है, रूस में हुआ है। और यह पहली बार भारत में कब हुआ था। तो भारत में पहली बार 2012 में हुआ था, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन बदलने के मतलब कि पूछने के तरीके बदल दिए गए हैं। क्योंकि जो आपको आता है वो तो नहीं पूछते, वो आपको बताते हैं कि देखो ये हुआ है, लेकिन ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना है। जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो रूस में हुआ है। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं वो सब ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर
कि भारत में पशुधन गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह वर्ष 1919 में हुई थी, मतलब पहली पशुधन गणना, और यह प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार की जाती है। यह प्रश्न बनाने के पीछे वजह यह है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुधन गणना शुरू की है। पशुधन गणना शुरू की है। यह जो पशुधन गणना है, देश में जितने भी पशु हैं उन सभी की काउंटिंग करेगा, संबंधित आंकड़े देगा। यह जो पशुधन गणना है 2025 में हो रही है, यह पेपर लेस हो रही है। पहली बार ऐसा है जब कोई पशुधन गणना पेपर लेस हो रही है। और इस नंबर की जो पशुधन गणना हो रही है यह 21वें नंबर की है। 21वीं पशुधन गणना है और इसकी शुरुआत जो हुई थी पहली बार 1919 में हुई थी, और यह प्रति 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार पशुधन गणना की जाती है। आपको बता दें कि जो 20वीं पशुधन गणना थी, 20वीं पशुधन गणना थी, यह 2019 में संपन्न हुई थी। और जो इस नंबर की है, वो जो इस बार गणना हो रही है वो 21वीं पशुधन गणना है। इस गणना में पहली बार गाय और कुत्तों को भी शामिल किया जा रहा है, ध्यान रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि पहली बार ये 1919 में शुरू हुई थी और ये 5 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। जो आपको आता है वो पूछता है ऐसे कि भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौता किया है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था। आपको बता दें कि हाल ही में उज्बेकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, वहां पर गए हैं, जिसके कारण यह दो देशों में समझौता हुआ है। अब हमारी चर्चा में रहा है भारत निर्वाचन आयोग, तो इस पे बात कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है और भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 324 है से 329 तक, इन अनुच्छेदों में जो चुनाव आयोग है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो जो चुनाव आयोग है उनमें 3 सदस्य होते हैं और इन 3 सदस्यों में से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो वह इनका कार्यकाल होगा। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया था कि एक समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यह बात थी भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गठन हुआ था 1950 में। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो जो उज्बेकिस्तान है यह मध्य एशिया का एक देश है जो सोवियत संघ से अलग होकर के देश के रूप में उभर कर आया था। जो यह एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। यह स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश वह होते हैं, मान लो यह देश है, इसके चारों ओर स्थल है, किसी ओर से भी यह जल से घिरा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं स्थलरुद्ध देश। तो उज्बेकिस्तान जो है स्थलरुद्ध देश है।
इसकी जो राजधानी है वह ताशकंद है। ताशकंद इसकी राजधानी है। इसकी जो मुद्रा है सोम। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है इसकी, ध्यान रखना है, सोम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो सोम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की गई है। तो आपको बता दें कि जो रतन टाटा अ लाइफ, यह रतन टाटा जी की जीवनी है। यह थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गंगा उत्सव 2024 कहां पर आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इस मिशन के द्वारा 4 नवंबर 2024 को हरिद्वार में चंडी घाट है, एक चंडी घाट पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि यह जो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है। तो जो रोहिणी एम गोडबोले हैं, आपको बता दें कि इन्होंने कण भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इन्होंने जो विज्ञान में महिलाओं के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने समर्थन किया और जिसके चलते 2019 में रोहिणी एम गोडबोले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है यह अवार्ड। तो इनका संबंध भौतिक विज्ञान से है और भौतिक विज्ञान में भी कण भौतिकी से इनका संबंध है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व तैराकी दिवस है प्रतिवर्ष 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का जो खिताब है रेचल गुप्ता ने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।